नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज ज़रा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है बाबा वीर बुलाकी से संबंधित। मित्रों, हम में से ज़्यादातर लोग क्या है कि बाबा वीर बुलाकी की सेवा करते हैं और बहुत सेवा करते हैं, लेकिन बहुत सेवा करने के बाद भी क्या है कि हम लोग असंतुष्ट हो जाते हैं। कारण कि बाबा बुलाकी हमारे उस तरीके से काम नहीं करती हैं जैसा कि हम चाहते हैं। तो ये बहुत ही गूढ़ विषय है कि इतने बड़े देव के आप जो पुजारी हैं, वो इतने बड़े देव के पुजारी होते हुए भी आपका काम नहीं बन रहा। फिर उसके बाद क्या है कि हमारा दिमाग थोड़ा सा क्या है कि डाइवर्ट होता है, मतलब दिमाग फिर चेंज होने लगता है, बदलने लगता है, इधर उधर भागने लगता है। फिर कोई कहता है कि मैं तो खादराबाद की कालका को पूजूंगा, तो कोई कालका की तरफ भाग रहा है। कोई कहता है कि मैं हकली चामड़ को पूजूंगा, तो कोई हकली चामड़ की तरफ भाग रहा है। कोई कह रहा है कि टोंटा वीर के विषय में बता दीजिए गुरुजी, ठीक है ना। कोई कह रहा है कि खईस के विषय में बता दीजिए। कोई कह रहा है कि साहब फूला माता के विषय में बता दीजिए। कोई फूला माता की तरफ भाग रहा है, कोई सैयद की तरफ भाग रहा है। तो कहने का मतलब ये है मित्रों कि इनमें से हर एक देव अपने आप में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और ये देखा गया है कि जब आप एक के पीछे, कभी कालका के पीछे, कभी फूला माता के पीछे, कभी हकली चामड़ के पीछे, एक एक करके जब सबके पीछे आप भागते हो तो आप बिल्कुल मध्यम और मीडियम में रह जाते हो। वो कोई काम आपको उस तरीके से बन नहीं पाता। फिर भी जैसे आप चाहते हो, हाँ थोड़ा बहुत रिलीफ तो खैर मिल जाता है किसी सेवा पूजा करने से। तो आज इसी बात पर जो है गूढ़ जो चर्चा है कि आखिरकार कार्य क्यों नहीं बन पा रहे, क्या बात है, क्या कारण है। देखिए मित्रों, कारण बहुत से हो सकते हैं, लेकिन कुछ खास कारणों पर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसे कि अगर आप बाबा की पूजा कर रहे हैं तो इसमें मेन चीज़ ये है कि आप बाबा की पूजा डायरेक्ट कर रहे हैं या किसी गुरु के सानिध्य में कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बाबा की पूजा डायरेक्ट नहीं की जाती, कोई ना कोई गुरु अवश्य होना चाहिए जो आपको बाबा की पूजा कराए, पहली बात। दूसरी बात, ये आप बाबा की पूजा कर रहे हैं तो क्या आपकी पूजा मंजूर हो रही है नहीं हो रही, इस बात का ज्ञान आपको होना परम आवश्यक है, ठीक है ना। आपको संकेत मिलना चाहिए बाबा का, और संकेत पकड़ने में आप माहिर होने चाहिए और चीज़ आपको सीखनी चाहिए कि आप बाबा से संकेत ले सकें। तीसरी बात कि बाबा आपसे आखिरकार चाहता क्या है, क्योंकि बाबा साधारण देव नहीं है। बाबा हर किसी से नहीं कहता कि मुझको पूजो। बाबा तो साफ कहता है कि मुझको क्यों पूजना चाहते हो, पहले अपनी बता दो, बाद में मेरी सुनना, ठीक है ना। आजकल तो ये चलन देखा गया है कि हर कोई व्यक्ति देख अनदेख पड़ोसन सी की होड़ में लगा हुआ है, मैं भी पूजूंगा, मैं ही पूजूंगा। एक समय हुआ करता था जब बड़े बड़े गुरु लोग आया करते थे, उन पर बाबा की बड़ी सच्ची सवारी आती थी। फिर बाबा पूछता था कि भाई मुझे क्यों पूजना चाहता है। फिर व्यक्ति कहता था कि महाराज मेरी नौकरी लग जाएगी, लग जाए तो मैं आपको अपने घर में पूज लूँगा, मेरी संतान हो जाए तो मैं आपको घर में पूज लूँगा, मेरा बेटा मानसिक रूप से विकृत है, अगर ये ठीक हो जाए तो मैं आपको पूज लूँगा। तो ऐसी शर्तों को बाबा पूरा करके दिखाता था। और ऐसे कई बुजुर्गों के मुँह से मैंने सुनी, और कई ऐसे बुजुर्ग हैं कि जिनकी ऐसी मतलब जो बिल्कुल बहुत डिफ़िकल्ट शर्तें पूरी हुई हैं। किसी की 18 साल से संतान नहीं हुई, डॉक्टर ने कह दी कि भाई आपके तो हो ही नहीं पाएगी। ऐसे लोगों को भी बाबा ने संतान दी है। तो अब बाबा की आप ताकत को समझिए, कितनी ज़बरदस्त ताकत होगी बाबा की। लेकिन इस कलयुग में सब कुछ ख़राब हो गया है। अब कलयुग तो जब भी था, लेकिन खास करके इस एकदम आधुनिक, एकदम डिजिटलाइजेशन जब से दौर चला है, इसमें तो सब कुछ ख़राब हो गया। बस हाय 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 पैसा दे दो, हाय पैसा दे दो, ठीक है ना। बस सब ने यही मचा रखा। वरना पहले के भगत बड़ी मेहनत किया करते थे। कारण यही है कि मित्रों आज हम मेहनत नहीं कर पा रहे, इसलिए बाबा भी हमारा काम नहीं कर रहा। हम बाबा के मन के मनोभाव को पकड़ नहीं पा रहे कि आखिरकार वो हमसे चाहता क्या है। और बाबा की उचित क्रिया भी हमारे पास में नहीं है। और उचित क्रिया हमारे पास में हो, हमारे पास से मतलब आप लोगों के पास में हो, तो तभी तो आपको कामयाबी मिले। फिर अगर उचित क्रिया है तो आपको ये नहीं मालूम कि इस क्रिया को करने से क्या हो जाएगा। अनुभव बताने वाला कोई गुरु नहीं है, और जो अनुभव को जानते हैं वो जानबूझ के बताते नहीं हैं कि बता देंगे तो फिर हमसे आगे निकल जाएगा। तो ऐसे बहुत से गुरु भी देखे जो जानबूझ के नहीं बताते। तो ये बहुत सारी चीज़ें। अब मित्रों बात करती हैं कि बाबा वीर बुलाकी अकेले ही इतने ताकतवर देव हैं जो आपके सारे कार्यों को करने में सक्षम है। आपको और ज़्यादा किसी को पूजने की आवश्यकता ही नहीं है। करना क्या है, करना ये है कि किसी भी मन से, किसी भी भाव से आप बाबा को बस प्रकट कर लीजिए। सच्चे देव को प्रकट कर लीजिए, भूतों को प्रकट मत कीजिए। आप हु हा हा इन ये सब मत करिए। आप दम है, किसी भी गुरु से कोई ज्ञान लो, कोई भी गुप्त विधान प्राप्त करो,
उस क्रिया को करो 40 दिन, 42 दिन, 7 शनिचर, जितना वो बताएं, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, बुलाओ बाबा को, उसको प्रत्यक्ष करो अपने आगे। 2 तरीके से प्रत्यक्ष होता है, एक सदरूप प्रत्यक्ष होता है जो आपको अपनी आँखों से दिखाई देता है, और एक बिल्कुल सपने में प्रत्यक्ष होता है, यानी कि सपने में जगह सेम वही होगी जो वो आप जिस जगह सो रहे होंगे, ठीक है ना। बस आपको ऐसा लगेगा कि आप सपना देख रहे हैं, दरअसल वो सपना नहीं होता, वो आपका सूक्ष्म शरीर उस देवता से बात करता है, वो अपनी शक्ति से, क्योंकि वो जानता है कि भाई इसको अगर मैं पूरे शरीर के साथ, चेतना के साथ जगाऊंगा तो ये शायद मेरे इस रूप को बर्दाश्त ना कर पाए, तो वो सूक्ष्म शरीर को जगाकर आपसे बात करता है। आपको ऐसा लगता है कि हम सपना देख रहे हैं, दरअसल हम सपना नहीं देख रहे होते। भाई सपने में क्या कि एक ही जगह, एक ही खाट, एक ही नल, ठीक है ना, एक ही मटका, सब चीज़ एक ही जगह होती है, और सपने में हम बात कर रहे होते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो हम कहते हैं कि यार हम तो सो रहे हैं, दरअसल हम सो नहीं रहे, वो हमारी सूक्ष्म चेतना होती है, सूक्ष्म चेतना, जिसे प्राण शक्ति भी कहते हैं। वो प्राण शक्ति हमारी देवता से बात करती है, वो सपना नहीं होता, वो सूक्ष्म चेतना होती है, प्राण शक्ति होती है जो देवता से बात करती है। देवता हमें आशीर्वाद दे जाती हैं, और तभी देवता हमसे सिद्धि भी हो जाती है। तो ये बड़ा ही गूढ़ जो रहस्य है बाबा को जो है सिद्ध करने का, कि किस तरह से बुलाकी बाबा को मतलब जो सिद्ध किया जाए और अपना काम मतलब कराया जाए, बड़ी मेहनत लगती है इसमें। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रक्त फूल होता है, कि अगर रक्त फूल देने में बाबा को आप कामयाब हो गए, और वो भी ऐसे नहीं दिया जाता कि नो मुँह उठाए साहब प्राप्त कर लिए, जानकर दे दिए। उसमें भी आपको अन्न का त्याग करना पड़ेगा, कहीं कहीं आपको जल का त्याग करना पड़ेगा, आपको नज़र का त्याग करना पड़ेगा, मतलब नज़र नीची, नज़र को आप ज़्यादा उठा कर नहीं चल सकते उस दौरान, सिद्धि के दौरान, शनिवार के दौरान, ठीक है। स्त्री के हाथ का आप खा नहीं सकते, बड़े तगड़े नियम होते हैं इसमें। आप अपने हाथ से बनाएंगे, खाएंगे। और जब मैंने पहली बार कभी कोई कार्य किया था तो मैंने कहा कौन झंझट को लेगा अपने आप से बनाने खाने का, तो मैंने तो मतलब वो झंझट ही ख़त्म कर दिया। मैंने कहा उपवास ही धारण कर लूँ, तो उससे बाबा और ज़्यादा बहुत तेज़ी से प्रसन्न हुआ था, और संभल भी नहीं रहा था। जब किसी टाइम पर पुराने टाइम मैंने कोई कार्य किया था, जब ये आता था तो संभलता नहीं था किसी से, और जो बात कह जाता था वो पत्थर की लकीर बन जाती थी, चैलेंज के साथ कह के जाता था, काम होता था। उसे कहती हैं शक्ति। तो उपवास धारण करना पड़ता, त्यागना पड़ता है। ये आपके मतलब जी पेट जो निकल रहा है वो अंदर घुस जाता है मित्रों, जो गालों पे चमक आ रही है ना, ये गाल गड्ढे में घुस जाते हैं, आँखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं सिद्धि साधनाओं के दौरान, क्योंकि व्यक्ति भूखा रहता, प्यास रहता, आंखें बिलखती हैं, गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, नंगे पैर रहना पड़ता है, बगैर चप्पल के रहना पड़ता है। ये नहीं कि शान से चले गए, ठीक है ना, ज़मीन पर सोना पड़ता है। और ये नहीं कि आप गद्देदार पे सो रहे हैं, आराम से मजे ले रहे हैं, अरे कोई बात नहीं बाबा आ जाएगा, हम तो मखमली गद्दे पे सो रहे हैं साहब, नहीं, ज़मीन पे सोना पड़ता है, चटाई पे सोना पड़ता है, चादर बिछा कर सोना पड़ता है। फिर उस सोने में भी आपको याद करना पड़ता है बाबा को, ऐसे याद करना पड़ता है जैसे कि कोई पागल प्रेमी अपनी प्रेमिका को याद कर रहा है। ये केवल एक, ये बात आपको वही व्यक्ति बता सकता है जिसने उस तरीके का कार्य कर रखा होगा। ये मैं खुद के व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, कोई किताबी बात नहीं बता रहा। किताबी बात तो सभी लोग बता देते। तब आपकी उस वेदना को देखकर, उस दुख को देखकर कभी कभी थोड़ा सा रोना भी पड़ता है सच्चे हृदय से, कि बाबा इतनी मेहनत करने पर भी तेरी झलक क्यों नहीं मिल रही हमें, क्यों नहीं आ रहा तू। तब जाके बाबा मात्र कुछ 1 आध मिनट के लिए आपको दर्शन देगा, 60 सेकंड, 60 मिनट, 60 सेकंड, 1 मिनट, या फिर मैं कहूँगा 55 सेकंड, 56 सेकंड बस। यानी इतनी कड़ी तपस्या करने के बाद तब बाबा के आपको इतने दर्शन हो गए। हमारे भगत तो ऐसे हैं कि 1-1 घंटा खेल रहा बाबा, उन पर कोई जवाब ही नहीं है, सब बड़े खतरनाक तरीके से खेल रहा है। तो वो कौन सा बाबा खेलता है वो तो मेरी समझ से जो बाहर है। मैं यहाँ ज़्यादा किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, मैं तो बस अपना अनुभव आपसे शेयर जो कर रहा हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद तब देव मुश्किल से 1 मिनट आता है, 1 मिनट रुक गया तो बहुत बड़ी बात जानो आप। यही ओरिजिनलिटी है मित्रों, यही सच्चाई है जो आपको कोई बताता नहीं है। ये सच्चाई नहीं है कि हाथ रखा हाथ हिलने लग गया, ठीक है ना, ये सच्चाई नहीं है, ये भ्रम है। और मैं यहाँ ये पूर्ण रूप से तो खैर भ्रम इसको नहीं कह सकते, लेकिन ये एक भ्रम भी है कि हाय बाबा आ गया, बाबा आ गया, ये भी एक भ्रम है। पूर्ण रूप से भ्रम इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको यही बता देता हूँ कि खेलता कौन है। बाबा बुलाकी कभी नहीं खेलते इस तरीके से कि तुरंत हाथ रखा होता वो आ गए घंटे घंटे भर तक खेल लें, ऐसा नहीं खेलते वो।
ये बाबा बुलाकी के नीचे की चीज़ होती है, जो उनके नीचे काम करती है। उनका कोई गुरु उस्ताद हो सकता है, उनका कोई भगत हो सकता है जो मर के उनसे जुड़ गया। कोई भाई तुम जिसकी सेवा करोगे तो उसी की चरणों में तो तुम जाओगे। कोई मुक्ति थोड़ी मिलती है भगत को, कि ये थोड़ी कि साहब भगत मिल गया तो ऊपर चला जाएगा, कोई विष्णु लोक चला जाएगा, ठीक है ना, वो जाएगा बाबा के पास ही, तो वो उनसे जुड़ जाता है। तो वो इजाज़त ले के बाबा कहता है जा बेटा तेरा इलाका खेल मेरे नाम से, और जा देख क्या बात है, मेरी शक्ति तेरे साथ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बात होती है। उदाहरणार्थ मैं आपको बता देता हूँ, यदि मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में राज अगर मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की एसपी साहब के ऊपर होती है, ठीक है भाई, वो लॉ एंड ऑर्डर को क्राइम को मेंटेन करके चलेंगे। और मान लीजिए किसी क्षेत्र में कोई दंगा फसाद कुछ हो जाता है और एसपी साहब के पास खबर जाती है कि साहब फलाने क्षेत्र में दंगा हो गया है, तो एसपी साहब खुद तो भगे भगे आएंगे नहीं कि सब कुछ छोड़कर तुरंत ही भगे भगे चले आएंगे गाड़ी में। वहाँ के भाई संबंधित थाने के पास में वो फ़ोन करेंगे, सूचना भिजवाएंगे कि भाई मेरे पास सूचना आई है आपके इलाके में दंगा हो गया, जाइए देखिए क्या बात है, ऑर्डर देंगे। फिर वहाँ से वो दरोगा जी इंस्पेक्टर साहब भग के आएंगे, वैसे आप कहाँ झगड़ा हो गया क्या बात है, तो ऑर्डर किसने किया, एसपी साहब ने। फिर वो दंगा शांत हो जाता। तो जिस व्यक्ति ने एसपी साहब से मदद मांगी है वो नाम किसका लेगा, पहले क्या क्या कहेगा, साहब एसपी साहब ने दंगा शांत करवा दिया। जबकि एसपी साहब ने शांत तो करा दिया, लेकिन काम तो किया था दरोगा जी ने बेचारे, ठीक है ना, पूरी मेहनत करी उन्होंने, लेकिन फिर भी नाम उन्हीं का आता है, क्योंकि भैया वो प्रमुख हैं, प्रधान हैं वो। इसी तरीके से जो प्रधान हैं वो बुलाकी बाबा है। जब आप बुलाकी बाबा को याद करते तो नीचे की शक्ति तुरंत भगी आती है काम करने के लिए। तो भैया ये तो वैसे भी मानसिक मतलब जो है लाइट की स्पीड से चलती हैं, तो आत्माएं हैं जो पुलिस कुछ शरीर के साथ तो है नहीं कि कहीं रुक गई, कहीं आराम आराम से आई, तो लाइट की गति से चलती हैं। आपने सोचा वो हाजिर लाइट की गति से चलती हैं आत्माएं, जो शक्तियाँ जो होती हैं, जैसा लाइट चलती है तो लाइट की गति से चलती हैं, फटाक देसी ना आ जाती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो सब उदाहरण के लिए जो मैंने आपको जो समझाई हैं, तो बाबा बुलाकी जल्दी से खेलता नहीं है, लेकिन अगर कहीं कोई बात फंस रही है, कहीं भी इज्जत बेइज्जती हो रही है आपकी, कहीं कोई बड़ी तगड़ी चीज़ है, तब बाबा आएगा। और वो भी बाबा कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं लगने देगा। और मुश्किल से 1 मिनट रुक जाए तो बहुत जानो सवारी पे भी आएगा, चुटकियों में उसको खा जाएगा उस चीज़ को, या तो बतासे से खा जाएगा, या हाथ मार कर ठीक कर देगा मरीज को। एक हाथ दो दिया मरीज उसी दिन से ठीक, फिर कभी बीमार नहीं हुआ मरीज। और कह जाएगा कि जा भाई मेरी भेंट चढ़वा दी मेरे गुरु की, तुरंत गायब भग जाएगा, गायब हो जाएगा। ऐसा थोड़ी कि वो रुकेगा, वो 1-1 घंटे, इतना टाइम देवता के पास नहीं होता। खास करके इस आधुनिकरण के दौर में कि जब लाखों करोड़ों उनके भगत हैं। एक पुराना टाइम तो ऐसा था कि लोग आग डरते थे, लोग आग पूछते नहीं थे। बहुत मध्यम वर्ग के लोग और निम्न लोग, मतलब बहुत निम्न, मतलब कि कहने का मतलब बहुत कम लोग जो मतलब जो है इनको जो पूछते थे, ज़्यादातर लोग पूछते नहीं थे। लेकिन आज तक हर समाज में, हर जाति में लोग बाबा को पूछ रहे हैं, काम भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि बाबा 1-1 घंटा तक खेले, फिर बाबा एक ही व्यक्ति पे, ठीक है, देखा जाए तो खेल रहा है, ठीक है, अलग अलग स्टाइल में खेल रहा है। तो वो सब बाबा के नीचे की चीज़ें होती हैं। बाबा के जो देव होते हैं वो बाबा के ही गढ़ होते हैं, जो बाबा के नाम से खेलते हैं। तो मित्रों, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।